हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में भारत में जो कानून चल रहा है और इस कानून के थ्रू जितने भी सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन में क्या क्या चार्जेस लगते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि भारत के हर एक नागरिक को ये पता होना चाहिए, आईपीसी के थ्रू जो भी धारा आपके ऊपर लगते हैं या किसी के ऊपर भी लगता है तो उस धारा में क्या क्या चार्जेस होते हैं वो उनको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कभी मिसगाइड नहीं होंगे और आप पे उजूल और फजूल धाराएं आपके ऊपर नहीं लगेंगे। जो आपने गुनाह किए हैं, जो भी गलती किए हैं, उसके थ्रू ही आपके ऊपर धारा लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और मेरा आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही है, भारत के एक एक नागरिक को आईपीसी के बारे में, आईपीसी में जो जो धाराएं हैं उसको पता होनी चाहिए, ताकि इससे ये होगा कि लोग गुनाह भी कम करेंगे, गलती भी कम करेंगे, जुर्म भी कम करेंगे। और अगर बाय मिस्टेक अगर कोई जुर्म हो भी जाता है तो उससे वो कैसे बच सकते हैं वो भी इसमें सब हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा न्यू चैनल है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, क्योंकि हम आगे जो भी बात करेंगे आपको एक एक धारा की एक एक वीडियो मिलेंगी, आगे एक एक सेक्शन के एक एक वीडियो मिलेंगे। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। तो बिना देरी किए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये हमारे देश में अब खत्म हो चुका है। अगर जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको पता नहीं था तो वो जान ले कि आईपीसी में जो भी धारा थी, आईपीसी की जो भी धारा चलती थी, तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, तो ये अब खत्म हो चुका है। इसकी जगह बीएनएस की धारा आ चुकी है, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। अब जो हमारे ऊपर चार्जेस लगेंगे, और ये जो लागू हुआ है ये 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हो चुका है। तो जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है वो आप जान लें कि 1 जुलाई 2024 से जो भी चार्जेस लगेंगे, जिन्होंने भी कोई जुर्म किया, जिस भारतीय दंड संहिता में या भारतीय न्याय संहिता, पहले दंड संहिता था अब न्याय संहिता है, तो इसके अकॉर्डिंग जिसके ऊपर भी जो चार्जेस लगेंगे अब वो बीएनएस के थ्रू ही चार्जेस लगेंगे, बीएनएस के सेक्शन उसके ऊपर लगेंगे। तो बीएनएस में जितने भी सेक्शन हैं वो सेक्शन वाइज मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन से सेक्शन में क्या चार्जेस लगते हैं, और अगर लग चुके हैं तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसमें क्या बचने का प्रावधान है, उसमें क्या सजा है, क्या है, वो सब मैं उसमें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईपीसी और बीएनएस में डिफरेंस क्या था, क्योंकि जब तक हम ये क्लियर नहीं करेंगे तो शायद आगे कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि मैं आज जो ये चैनल मेरा बनाने का मेन मकसद है, मैं चाहता हूं कि इतने इजी लैंग्वेज में आपको ये सिखाऊं, इतनी इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, ताकि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएँ, बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। और अगर लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी कोई ऐसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं और कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे समझाने की। बट मैं यही चाहूँगा कि बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, कि भारत बीएनएस में जो अब जो भी सेक्शंस हैं वो आपको एक एक सेक्शन आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल मैं देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे कि आईपीसी और बीएनएस में क्या डिफरेंस है। आईपीसी की धारा 1862 में ब्रिटिश के टाइम में भारत में लागू हुआ था, जो कि 1 जून 2024 को ये खत्म हो चुका है। अब 1 जुलाई 2024 से बीएनएस की धारा स्टार्ट हो चुकी है, लागू हो चुका है हमारे भारत में। इतना क्लियर है। आईपीसी में 23 चैप्टर थे और बीएनएस में 20 चैप्टर है। आईपीसी में 511 धाराएं थी, मतलब 511 सेक्शन थे, और बीएनएस में 358 सेक्शन है, 358 सेक्शन। इतना भी क्लियर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लगता है कि अब कुछ ना कुछ कानून में कुछ कमी आई है, मतलब कहाँ आईपीसी में 511 कहाँ 358 कर दिया है। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचे, इसमें जो ना कुछ ऐड भी हुआ है, कुछ हटा भी है, और कुछ सेक्शन को मतलब एक ही सेक्शन में दो दो
उसमें प्रावधान जोड़े गए हैं। तो ऐसा कुछ कम नहीं हुआ है, जहाँ तक कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड भी हुआ है 358 में। बीएनएस में 358 जो सेक्शन है उसमें कुछ ऐड भी हुआ है, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। अब जो हमारी आगे वीडियो जो आएगी उसमें हम सेक्शंस की बात करेंगे, एक एक सेक्शन को लेके चलेंगे। तो आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। जय हिंद।